नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। राजधानी पटना के साथ साथ बिहार के सभी जिलों में मौसम ने करवट ली है और मौसम जो है बिल्कुल सुहावना चल रहा है। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों का जो मानसिक मौसम जो होता है वो बिगड़ चुका है, क्योंकि लगातार आवाज उठाया गया टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर कि इसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है। इसको देखा जाए, माननीय अतुल प्रसाद जी जब वहाँ थे तो उनको लेटर भी लिखा गया, या अभ्यर्थी किसी ना किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज जब उठाते थे तो अतुल प्रसाद के द्वारा बड़े ही कड़े शब्दों के साथ और उन्हें धमकी भरा एक पत्र मिल जाता था। कार्रवाई उनके ऊपर की करने की जो थी चिट्ठी निकाल दी जाती थी, क्योंकि अभ्यर्थी जो है मांग जो अपना है वो उठा नहीं पाए और सही चीजों की जानकारी ले नहीं पाए, क्योंकि गड़बड़ी तो हुई है, सबको पता है, गड़बड़ियां हुई हैं, सबको पता है। हमने पहले भी कहा था कि 60% जो है अन्य राज्य के महिलाओं के लिए होना चाहिए सीटेट में, लेकिन लोग नहीं माने। हमने कहा सचिवालय में इसके लिए लेटर भी दीजिए, लेकिन लोग नहीं माने। फिर हमारे कुछ प्रयास के द्वारा किसी ना किसी तरह इसको रखा गया सचिवालय में, और सचिवालय में जाने के बाद कुछ के ऊपर कार्रवाई जब हुआ तो कुछ एक ने जाकर पटना हाईकोर्ट में याचिका डाला कि हमें भी 89 नंबर के अंदर लिया जाए, क्योंकि बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण है। तो उनको 50% आरक्षण बिहार में रहने वाली महिलाओं का है, बिहार की होने वाली महिलाओं का, यानी कि बिहार से आप उत्तर प्रदेश से आकर, आप हैदराबाद से, राजस्थान से आकर, आप कोलकाता से आकर जो है बिहार में आरक्षण लीजिएगा। इसको हमने पहले भी कहा था कि इस चीज का मांग उठाइए, आपको सीटें रिक्त मिलेंगी। तो इन चीजों को उठाया गया, और जब सोशल मीडिया के तरफ से जब लगातार इसके आवाज उठाई गई, लगातार सभी शिक्षक संगठन, जितने भी बिहार के शिक्षक संगठन है, सभी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस पोस्ट को शेयर करना शुरू किया और सभी ने डीओ डीपीओ से कहा कि आप इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, इन्हें निकालिए, जो फर्जी हैं उनको निकालिए इस बहाली से। क्योंकि आपने देखा उसके बाद जो है विभाग तुरंत हरकत में आई और 25 तारीख तक जो है एक लेटर निकाला कि 25 तारीख तक जो है मई में आप सभी लोगों का फर्जी डोमिसाइल जो है चेक कीजिए जो है। उसके अलावा जो है आप सीटेट में कितने नंबर पे बिहार की महिला जो है उनका है और अन्य राज्य की महिला जो है उनका कितना है, इस चीज को लेकर विभाग ने अपना बैठक बुलाया। और बैठक में सभी डीपीओ डीओ को इलेक्शन बाद हमें उम्मीद है कि और भी ज्यादा कार्रवाई होगी, क्योंकि थोड़ा चुनाव के कारण शिक्षा विभाग व्यस्त चल रहा है। लेकिन उम्मीद है कि चुनाव के बाद कुछ ज्यादा ही एक्टिव होगा शिक्षा विभाग और इस चीज को देखेगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हुई है, वहां से इनको निकालना शुरू करेगा। और सिर्फ सीटेट नहीं, स्टेट की भी मांग हमें उठानी है, क्योंकि स्टेट 9th 10th और 11th 12th में भी 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया और उन्हें भी कम नंबर पे बहाल किया गया। इसका भी सबूत होगा और इसका भी सबूत जल्द दिया जाएगा, विभाग में लेटर पहुंचेगा। लेकिन किस तरह से सारा चीज हुआ ये आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। आरक्षण जो है बहुत बड़ी चीज है और इसके लिए आपने टीआरई 2 में हिंदी विषय की 48 सीटें आई थी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें 48 सीटों में लगभग 28 सीटें जो है अन्य राज्य को दिया गया और 7 सीटें जो है बिहार राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिया गया। तो ये आरक्षण कैसे दिया जाता है, क्या किया जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि आरक्षण देने का मतलब सामान्य प्रशासन विभाग कुछ और कहता है और बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का जो आरक्षण है वो कहीं कुछ और नजर आता है। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर है, जल्द ही आपको वो भी दिखा रहा हूं, कि उसमें बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थियों को सिर्फ आरक्षण देने की बात कही गई है, ना कि पूरे देश के अभ्यर्थियों को आरक्षण देने की बात कही गई है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक महा घोटाला जो कहें इसको हुआ, या कुछ अफसरों की लापरवाही के कारण ये सारा चीज मिला और लगातार अभ्यर्थी इस पे अड़े हुए हैं कि अब इन महिलाओं को जो है निकाल कर योग्य महिला या योग्य पुरुष जिनका कुछ नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कुछ जो है
कहें तो 1 नंबर या 2 नंबर के कारण छट गए हैं, उन्हें भी अब इस बहाली में शामिल किया जाए। उन अयोग्य अभ्यर्थियों को निकालकर जो योग्य है उनको डाला जाए इस भर्ती में। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरह से सारी चीजों को रखा गया है सारे, और इसके ऊपर जल्द एक आरक्षण का जो केस है वो काफी मजबूत हो गया और जजमेंट यही लगेगा जो कन्हैया प्रसाद के द्वारा लेटर निकाला गया था और पटना हाईकोर्ट में जो याचिका डाला गया था अन्य राज्य की महिला की तरफ से, वो याचिका फिर से हाईकोर्ट में लगेगा और मांग किया जाएगा कि आप जो है हमें एक सीट दीजिए, एक योग्य अभ्यर्थी को सीट दीजिए जहां पे अयोग्य को निकाला जाए और योग्य को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इनके कारण जो है एक योग्य अभ्यर्थी जो है वो बाहर हुआ है। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था आप लोगों के स्टेट का जो एग्जाम होगा वो मध्य जून में होगा और मध्य जून में एग्जाम लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। उम्मीद है और उम्मीद है कि आप फिर से उसी तरीके से आइएगा जिस तरीके से बेहतर होके आए थे। और TRE2 में काफी आपने फर्जियों के कारण आप बहाली में बाहर हुए, लेकिन उम्मीद है कि इस बार फिर से आप वही नंबर लेके आएंगे और उम्मीद है उतना ही मेहनत करेंगे जितना TRE2 के लिए आप लोगों ने किया था, क्योंकि आप लोगों की मेहनत हमने देखी है कि आप भी 1 या 2 नंबर या डेट ऑफ बर्थ से ही छटे हैं। आपने एक उतना मेहनत किया है जितना आपसे होना चाहिए था, या जितना होना क्या चाहिए था आपने डबल मेहनत की है, क्योंकि उस कट ऑफ को पार करना एक मुश्किल काम था। 80, 84, 94 और हमारे बिहार के अभ्यर्थी जो हैं, सलाम है आपको कि इस कट ऑफ को आप छू लेते हैं। उत्तर प्रदेश वालों से हमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आरक्षण का लाभ आप जिस गलत तरीके से लेते हैं उसके लिए हम बराबर आपकी निंदा करते रहेंगे। हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी आपसे नहीं है, नहीं, लेकिन आप एक योग्य अभ्यर्थी को रुला रहे हैं, एक योग्य, उसके घर में माँ बाप उसका रो रहा है आपके कारण, क्योंकि आपने फर्जी डोमिसाइल और फर्जी तरीके से इस बहाली में घुस गए, जिसके कारण एक योग्य अभ्यर्थी बाहर हो गया, डेट ऑफ बर्थ से कहें तो या फिर कहें 1 या 2 नंबर से। और इसके साथ ही BPSC जो है लगातार उस पर, BPSC TRE3 पर जो है लगातार अपना EOU जो है काम कर रहा है और EOU ने लगातार BPSC को लेटर के माध्यम से बताया कि आप जो है हमें मौका दीजिए अपने दफ्तर में खंगालने का। लेकिन अभी तक जो BPSC है, जहां तक जानकारी निकल कर आई है कि BPSC ने अभी तक वो ऑर्डर नहीं दिया है EOU को कि आप आकर आधिकारिक रूप से जांच कर सकते हैं, ऑफिस या जो भी अफसर हैं उनका जांच कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीद है कि EOU ने कहा कि हम कोर्ट के माध्यम से इस ऑर्डर को ले आएंगे और रिमांड पे कई अफसरों को ले जाएंगे और उनसे पूछताछ करेंगे। EOU है जो काफी एक्टिव हुई है और इसको एक्टिव करने में हमारे छात्र संगठन के जितने भी ट्विटर हैंडल से पोस्ट होते हैं उन्होंने काफी योगदान दिया है इसमें, तब जाके ये फिर से जो सोए हुए लोग थे जगे हैं और 25 मई से जो है फिर से इनका डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए मांगा जा रहा है। और उम्मीद है कि सारे अयोग्य अभ्यर्थी जो फर्जी तरीके से डोमिसाइल बनवाकर या फिर फर्जी तरीके से किसी ना किसी कागजात को लगाकर आए हैं उनके लिए मतदाता पहचान पत्र, और हमारा डिमांड सचिवालय में जाने के बाद बिजली जो है बिजली बिल में उनका भी नाम होना चाहिए, उनके पिताजी का नाम, या फिर उनका राशन कार्ड अगर होगा तो राशन कार्ड में भी उनको मांगा जाएगा। इन सारी चीजों को लेकर अब फर्जी के ऊपर काफी सख्त हो चुका है, सारे संगठन जो बिहार के हैं वो सख्त हो गए हैं और जल्द ही उम्मीद है कि फर्जी के ऊपर बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार।